guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर है 13. इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने इस चैनल की प्लेलिस्ट है सेपरेट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सो लास्ट क्वेश्चन को हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ है एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 13. तो क्या दे रखा है, लेट्स रीड. देखो दे रखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसका सम कितना दे रखा है 24 एंड उसका जो प्रोडक्ट है इज एज लार्ज एज पॉसिबल. तो लार्ज दे रखा है मतलब मैक्सिमम हमें फाइंड करना है, ओके. और दो नंबर हमें दे रखे हैं जिनका सम क्या है 24. तो लेट वन नंबर v x and second number v 24 माइनस x. ओके, हमें दो नंबर दे रखे हैं ना जिसका सम क्या है 24. तो हमने एक नंबर को कंसीडर किया x और दूसरे नंबर को कंसीडर किया 24 माइनस x. दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा 24 माइनस x, आ गया ना 24. ओके, सो टू नंबर्स आर x एंड 24 माइनस x. और अब हमें क्या दे रखा है तो हम इसे कर लेंगे p इक्वल्स टू में टू नंबर दे रखे, एक x और एक 24 माइनस x. प्रोडक्ट दे रखा है जिसको हमें शो क्या करना है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें लार्ज शो करना है. लार्ज का मतलब मैक्सिमम, ठीक है. तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे. ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा p डेक्स x आ गया. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और दो फंक्शंस दे रखे हैं मल्टीप्लाई में एक x और एक 24 माइनस x, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 24 आगे आ जाएगा, x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सबट्रैक्ट x का हो जाना है 1. हमारे पास आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू में 24 माइनस 2x. ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, पुटिंग p डेक्स x इक्वल्स टू में 0, ठीक है. ऐसे ही तो हम करते थे लास्ट क्वेश्चंस में. हम अभी p डेक्स इक्वल टू में 0 पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल टू में 0. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू में 2x, 2 से कैंसिल, x इक्वल टू में आ गया 12, ठीक है. हमें क्या शो करना है, हमें मैक्सिमम शो करना है. तो क्या करेंगे, इसको देखो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे. मैक्सिमम के लिए हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे. मैक्सिमम की कंडीशन ये होती है कि जो हम डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम है तो ये लेस होगा 0 से. ये कंडीशन हमें शो करनी है, ठीक है. अभी यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है p, ठीक है. हमने क्या लिखा है इसको p में, तो बस ये हमें शो करना है कि ये इक्वेशन है वो किसके, ये जो वैल्यू है वो शुड बी लेस देन 0, ठीक है. ये हम शो करेंगे. तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अभी हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और शुड बी लेस देन 0, ठीक है. तो क्या इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन वो हमने x की वैल्यू निकाल दी और फिर अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है. तो ये हो जाना है p डबल डेक्स x इक्वल टू में 24 कांस्टेंट 0 माइनस 2 है कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, हमारे पास क्या आ गया -2, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे एट x इक्वल टू 12 एंड p डबल डेक्स x की जगह 12 क्या आ जाएगा इक्वल्स टू में -2 आएगा, ठीक है. -2 इज लेस देन 0. तो ये कंडीशन देख रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज लेस देन 0, यानी कि इससे हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम कंडीशन दे रहा है, ठीक है. तो सो x इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा. और ये कंडीशन किसकी है, मैक्सिमम की, ठीक है. अब बस हमें दोनों पॉइंट निकालने हैं, क्या फाइंड करना है,
फाइंड टू नंबर्स, दोनों नंबर्स फाइंड कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या हैं? Here the numbers are x and दूसरे नंबर क्या है? दूसरे नंबर है 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या फाइंड करा है? x इक्वल टू में 12 है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? एक तो x इक्वल टू में 12 हो गया एंड x 24 माइनस एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 24 माइनस एक्स की जगह 12 पुट कर देंगे, 12। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे? 12 एंड 12। ओके, जिनका सम क्या है? 24। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। So here the next question is question number 14. Let's read. Given that find two positive numbers, हमें दो पॉजिटिव नंबर्स ने फाइंड करने x एंड y, सच दैट इस प्रकार x प्लस वाई दोनों जो नंबर्स हैं उनका सम कितना दे रखा है? 60 एंड x बाई क्यूब इज मैक्सिमम। फिर हमें शो करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है x बाई क्यूब वो क्या है? मैक्सिमम। 60 x प्लस वाई इक्वल टू 60 हो गया एंड हमें ये प्रूव करना है कि x बाई क्यूब इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी कि p इक्वल्स टू में x बाई क्यूब, इसको हमें मैक्सिमम शो करना है और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू में 60 माइनस एक्स। ओके, पुट कर देते हैं, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। ये हमें दे रखा था गिवन। अब देखो फिर हमें क्या करना है? मैक्सिमम शो करना है ना, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा? डी डेक्स पी इक्वल्स एक्स, पी डेक्स एक्स इक्वल टू में दो फंक्शन है फर्स्ट सेकंड, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। डिफरेंशिएट क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो पावर को ले लो आगे, पावर में से बन सब्ट्रैक्ट और फिर हो जाएगा 60 माइनस एक्स का करोगे 60 का 0 और माइनस एक्स का करोगे तो बना जाएगा। ठीक है, प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही, यानी 60 माइनस एक्स का होल क्यूब ऐसे ही और एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। हमारे पास क्या आ गया? पी डेक्स एक्स इक्वल टू में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा माइनस 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो पुटिंग पी डेक्स एक्स इक्वल टू में 0 और यहाँ से फाइंड करेंगे x की वैल्यू। ओके, 0 पुट कर दो और यहाँ से कॉमन आ रहा है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कॉमन ले लो, क्या बचेगा? माइनस 3x प्लस यहाँ पे 3 पावर है, हमने 2 कॉमन ले ली, एक पावर बच जाएगी यानी 60 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 60, ये तो 0 में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दो फंक्शन हमारे पास, एक तो है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 के इक्वल एंड ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 60 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू में 0 आ जाएगा, x की वैल्यू निकलेगी 60। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 4x प्लस 60 इक्वल टू में 0 यानी 4x इक्वल टू में 60 और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकल जाएगी? 50। ओके, अब हमें क्या शो करना है? मैक्सिमम शो करना है, यानी कि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है ना उसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और उसको हमें 0 से लेस शो करना है। ठीक है, तो करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और जो x की वैल्यू 60 आई है एक तो, ठीक है, और एक क्या आई है? x की वैल्यू 50। करते हैं इसको, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आया था, ये आया था जब हमने इसको सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करने के बाद यही है हमारे पास, लिख देना बाद में जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, इस पूरी इक्वेशन को, तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला। तो अब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, पी डेक्स एक्स इक्वल टू में है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में है माइनस 4x प्लस 60। इस इक्वेशन का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, पी डबल डेक्स एक्स इक्वल टू में, यहाँ पे दो फंक्शन है फर्स्ट सेकंड, तो प्रोडक्ट में जब दो फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। -4 आएगा क्योंकि 60 का तो 0 हो जाएगा, प्लस -4x प्लस 60। अब ऐसे ही सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर हम करेंगे फंक्शन का 60 का 0, x का है 1, बट माइनस लगा हुआ है तो -1। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाता है। देखो आगे हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव p डबल डेक्स x इक्वल टू में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसके आगे लिख दो -4 इक्वल्स टू में -4 इंटू में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी माइनस है, माइनस, और ये है हमारे पास 60 माइनस 4x -2 इंटू में 60 माइनस एक्स और ये है 4x माइनस 60 माइनस 4x। ओके, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, p डबल डेक्स एक्स इक्वल टू में 60 माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा, ये हमने कॉमन ले लिया, बचेगा -4, 2 पावर है और हमने एक पावर को कॉमन ले लिया, एक बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 माइनस एक्स माइनस 60 माइनस एक्स को हमने यहाँ से कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे बचेगा -2 इंटू में 60 माइनस 4x। ओके, सॉल्व कर दो, p सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 60 माइनस एक्स और ये हो जाएगा -240 प्लस 4x माइनस 120 प्लस 8x, तो ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स और 12x माइनस 360, ठीक है। हमें इसको क्या शो करना है, मैक्सिमम इक्वल टू 60 पे, ठीक है। दो वैल्यूज आई हैं, हम 60 पे चेक करेंगे, तो p डबल, इसमें हम चेक कर रहे हैं जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इक्वल टू में 60, क्या हो जाएगा 60 माइनस 60। हम आगे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो 0 हो गया 60 माइनस 60, यानी कि ये तो हमें सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अब एट x इक्वल टू 15, दो वैल्यू आई ना, तो अब जो हमने निकाला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, x की जगह 15, तो ये हो जाना है 60 माइनस 15 और इनटू में 12 x की जगह 15 माइनस 360। देखो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 60 माइनस 15 45 इंटू तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 60 पे, तो क्या आ जाएगा एक बार देख लेते हैं, 45 इंटू में -180, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है ना, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ रहा है, यानी कि p जो हमने 60 पे पुट करा वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, इज लेस देन 0। p 60 की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। हमें यही तो चाहिए था, हमें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस शो करना है 0 से, तो ये हमारा प्रूव हो रहा है। और बस अगर ये 0 से लेस है तो ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम कंडीशन दे रहा है, ठीक है। क्या है, नेगेटिव यानी मैक्सिमम देगा, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन देगा। सो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, इसके आगे लिखेंगे, सो x इक्वल टू 15 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
लोकल मैक्सिमम, हमें यही तो शो करना था ना। सो दो नंबर कौन से हैं, हमें दोनों पॉजिटिव नंबर निकालना है। अगर x इक्वल टू में क्या है 15, तो बाई क्या निकल जाएगा, बाई की वैल्यू है बाई इक्वल टू में 60 माइनस 15, ये हो जाएगा 14, ठीक 45। ओके, तो बस हमें यही नंबर बताने थे कि दोनों नंबर निकालना है x एंड y, ठीक है। तो ये हो गया x 15 बाई 45 और ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।